हेलो एवरीवन। आज हम सिप्ला का जो जून क्वार्टर के रिजल्ट आए उसके रिगार्डिंग हम उसका रिव्यू करेंगे। ओवरऑल स्टॉक का भी रिव्यू करेंगे। जो रिजल्ट जो आए हैं वो कैसे आए हैं और ये इम्पैक्ट जो है ये जो इसका शेयर प्राइस है इस पे कितना रहा है और आगे आने वाले टाइम पे कितना रहेगा। क्विकली हम स्लाइड्स में जंप करते हैं और एक चीज़ है कि इसमें जो चीज़ है मैं थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा क्योंकि जो रिजल्ट्स आए हैं और जो प्राइस एक्शन है वो टोटली डिफरेंट रहेंगे। मैं आपको पहले स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ। हम क्विकली जून क्वार्टर का देखते हैं। जो जून क्वार्टर है उसमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो इंक्रीज हुआ है 2.3, लेकिन जो आपका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो 39% गिरा है इस बार। ये काफ़ी ज़्यादा इसका प्रॉफिट का डिक्लाइन हुआ है और ये काफ़ी वरी की बात है फॉर दिस जून क्वार्टर रिजल्ट। इंडियन बिजनेस ने तो अच्छा किया है जिसमें सेल उनका बढ़ा है 12%। रेस्पिरेटरी कार्डियक इन सब जो उनके जो प्रोडक्ट्स है इसमें अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन जो उनका नॉर्थ अमेरिका का जो मार्केट है जो उनका वहाँ का है वहाँ का रेवेन्यू काफ़ी गिरा है, 21% ईयर ऑन ईयर गिरा है और काफ़ी लो सेल्स रहा है इस बार इस क्वार्टर में। तो ये थोड़ा एक वरी की बात है कि इंडिया वाला तो अच्छा किया है लेकिन नॉर्थ अमेरिका में इशू हुआ है। की हाइलाइट्स अगर हम देखें तो जो इनका है मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं क्योंकि यूएस बिजनेस में बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, वहाँ सेल्स काफ़ी कम आई है। मैनेजमेंट जो है वो एक्सपेक्टेशन रख रही है कि वो आने वाले टाइम पे अपने बिजनेस को थोड़ा रिकवर करे क्योंकि वो कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। डिस्पाइट द टैरिफ इश्यूज वो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगी एंड दे हैव अ कॉन्फिडेंस कि वहाँ पे वो एक जो उनका जो लॉस ऑफ जो ये इनका वो है प्रॉफिट ये उसको रिकवर में भी कर सकते हैं। सिप्ला जो है वो अपना जो ओबेसिटी ट्रीटमेंट है उसको कंटिन्यूसली उस पर काफ़ी फोकस्ड है, उसको एक्सपैंड कर रही है। उन्होंने पार्टनरशिप भी किया है एली लिली से और ऑलरेडी उनका जो रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स है वो अच्छा ही चल रहा है। उनका लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर है, उनका काफ़ी की सेगमेंट है ये उनके लिए। और जो दिनेश आपका जैन है वो सीएफओ अपॉइंट हुए हैं इस बार। और कई सारे ब्रोकरेज हैं, उन्होंने कॉशियस आपको अलर्ट करने का बोला है कि ड्यू टू दिस रिजल्ट इन्वेस्टर्स मस्ट बी कॉशियस अबाउट सिप्ला। उनके एंड से ये एक चीज़ आई है क्योंकि उनका यूएस सेगमेंट जो हिट हुआ है उसी ने ही सारा जो बुक्स है उसको हिला के रख दिया है। अभी हम क्विकली एक बार अपने उसमें आ जाते हैं बैलेंस शीट में, एक बार बुक्स चेक कर लेते हैं। तो 1 लाख करोड़ की कंपनी है सिप्ला, डिविडेंड यील्ड 0.92% है और इसका स्टॉक का पीई 31 है। और अगर हम फटाफट आपका क्वार्टरली रिजल्ट्स में आए तो यहाँ पे 2.3, बट यूएस का वहाँ पे इशू हुआ था। और नेट प्रॉफिट भी देखें तो इस बार बड़ा ही है और आपका सेल्स भी अच्छा है। ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो वहाँ पे भी ग्रोथ है इसका। ओवरऑल चीज़ें अच्छी चल रही, नेट प्रॉफिट वहाँ पे डिक्लाइन है लेकिन ग्रोथ है, आपका सेल्स है इसमें। और कैश फ्लो की अगर बात की जाए तो कैश फ्लो पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छी है। इस बार ये थोड़ा कम दिख रहा है इसमें कैश फ्लो में, बट मे बी एंड ऑफ द ईयर में ये कैचअप कर ले और पिछले साल को भी आउट परफॉर्म कर ले। एक बार अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा टेक्निकल एनालिसिस में आ जाते हैं। तो मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेके, सिप्ला को लेके मुझे ऐसा लगता है जो मेरी एनालिसिस है टेक्निकल वो ये है कि सिप्ला जो अभी जिस फेज में चल रहा है मेरे हिसाब से वो है एक करेक्टिव फेज। वो ऑलरेडी एक करेक्टिव फेज में चल रहा था। वो उसका करेक्टिव फेज शुरू हुआ था 2024 में, अक्टूबर में। और वहां से वो काफी टाइम से करेक्टिव फेज में चल रहा है। उसने प्राइस वाइज करेक्शन भी काफी की है। अगर आप हाई ऑल टाइम हाई से देखें तो प्राइस वाइज करेक्शन आपका 31% हो रखा है। और 31% गिरने के बाद अब वो जो है थोड़ा अब यहाँ पे एक टाइम बिता रहा है। ये जो है ओवरऑल इस जो पूरा जो तेजी पीछे की आई थी उसको एक करेक्शन पे ला रखा है, उसको करेक्शन कर रहा है। तो जो ओवरऑल आउटलुक है अगर आप बड़े टाइम फ्रेम की बात करें या ओवरऑल जो बड़े बिग पिक्चर की बात करें तो मेरे को बिग पिक्चर सिप्ला का पॉजिटिव लगता है। और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे सिप्ला हो सकता है काफ़ी आउट परफॉर्मिंग कंपनी भी रहे जिस हिसाब से इसका जो है टेक्निकल एनालिसिस जो मैं चीज़ देख पा रहा हूँ, जो मैं प्राइस एक्शन रीड कर पा रहा हूँ।
वो पॉजिटिव लग रहा है। इनका इंडियन बिजनेस बहुत स्ट्रांग है और यूएस में भी ये फोकस कर रहा है। सो वो भी प्राइस एक्शन में दिख सकता है। ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छी है और ये आपका 94 है, उससे पहले का लिस्टेड कंपनी है और परफॉर्म भी इसने ओवरऑल अच्छा ही किया है। यहाँ पे भी अगर आप, मैं थोड़ा सा यहाँ इस साइड आऊँ, यहाँ पे 2000 में टॉप लगाया था, उसके बाद एक ये बियर फेज में आ गया था और ये बियर फेज ऑलमोस्ट 4.5 5 साल रहा और उसके बाद ये फिर अपना जर्नी कंटिन्यू किया और जर्नी जो है कंटिन्यूड रही टिल हेयर 2015 तक ये जर्नी कंटिन्यूड रही। उसके बाद ये फिर अपना एक बेयर फेज में आ गया था 15 से आपका 2020, 4 साढ़े 4 साल ऐसे कुछ का था ये बेयर फेज और उसके बाद अब ये वापस ऐसा लग रहा है कंटिन्यू कर रहा है। और जिस हिसाब से इसका प्राइस एक्शन है, क्योंकि अगर इसमें बहुत मेजर कुछ प्रॉब्लम्स आती तो जो प्राइस करेक्शन है वो काफी और हो जाता। मतलब ऐसा नहीं होता कि यहीं रुकता, ये जितना भी ये अपवर्ड मूवमेंट आया है ये भी नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है वो नीचे की तरफ और जाता और प्राइस करेक्शन करता अगर सच में इसका बहुत ज़्यादा कुछ और वीकनेस होता है या आने वाला जो है इंस्टीट्यूशन है या जो भी है बड़ा पैसा है वो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर देता है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उन्होंने सिप्ला पे वो ओवरऑल ऑप्टिमिस्टिक है और उन्होंने इस पे अपना पोजीशन ले रखी है। सो ओवरऑल मुझे सिप्ला काफ़ी सही लग रहा है। हाँ, क्वार्टरली रिजल्ट पुअर आए हैं या बहुत वीक आए हैं ये तो है, भले एक रीजन का हो, लेकिन मुझे आउटलुक उसका ओवरऑल बहुत पॉजिटिव लगता है। सो दिस इज माय एनालिसिस फॉर सिप्ला। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।